तरीके के पहाड़ है, ये लैंडस्लाइड जोन टाइप का ही मुझे दिख रहा है। अभी तो देखो रात में तो हम कैसे ही देख पाएंगे, लेकिन इफ यू कैन सी स्थिति खराब है यहाँ पे काफी। तो जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम काकड़ी। ये हमारा स्टे था, इसका स्टे का नाम है रुद्राक्ष। और ये है हमारे सुंदर जी जो इस होम स्टे को चलाते हैं। अभी तो फिलहाल सामान उठा रखा है इन्होंने, ऑलराउंडर है। देखिए ये अभी नया स्टे है और काफ़ी हाइजीनिक और क्लीन था। इवन रेट्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो इन केस अगर आपको काकड़ी घाट रुकना है और आपको JMVM में जगह नहीं मिल पा रही है क्योंकि काफ़ी लिमिटेड स्पेस है वहाँ पे, ये थोड़ा ही उससे आगे है, आप डालेंगे रुद्राक्ष होम स्टे तो आ जाएगा। मैं इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ऑल इन ऑल हम यहाँ पे 2 दिन रुके और 2 दिन काफ़ी अच्छे बीते हमारे। तो चलिए अब हम गाड़ी पे मिलते हैं। थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है बट फिर भी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मुश्किल से मेरे हिसाब से 30-50 मीटर होगा ना। यार एक बात है, यहाँ पे मैंने 2 दिन स्पेंड करे और स्टे मेरा बहुत अच्छा था। इवन जब भी हम आते हैं और ख़ास करके जब हम सोलो चलते हैं तो हमारी कन्वर्सेशन काफ़ी लोगों से हो जाती है। कुछ लोग मिलते हैं, कुछ सफ़र चलता जाता है। तो अभी भी जब मैं निकल रहा था तो पीपल वर आस्किंग कि हाँ आप जा रहे हो, कब आओगे। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी कह लो या फिर बिहेवियर कह लो, ये ना लोगों का काफ़ी अच्छा रहता है। अब दोस्तों हम बढ़ चले हैं रानीखेत की साइड एंड रानीखेत पे एक बार हम हैडा खान टेम्पल जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ से फिर हम लोग का थोड़ा सा जो लंबा रूट है वो स्टार्ट होगा। समय हो चुका है 11 बज चुका है एग्जैक्ट। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि लेज़ी मॉर्निंग थी और ज़्यादा था कि आराम से मतलब स्लोली चलूँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाबड़ तोबड़ करते हो मॉर्निंग टाइम पे तो ना तो आपको फटीग होने का बड़ा चांस होता है। तो ये चीज़ें हैं। और ख़ास करके जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपने आप को जितना रिलैक्स कर सकें रिलैक्स रखें। सुपरमैन बनने की कोशिश ना करें। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरे ट्रैवल के इनिशियल डेज़ हैं, जो 2-3 दिन हैं, वो थोड़ा सा इस तरीके से जाए कि एक तो जो आप लॉन्ग ड्राइव करके गए हो माउंटेन्स में, साथ ही में आपका जो बॉडी है वो पहाड़ के एनवायरनमेंट और वेदर के साथ थोड़ा सिंक हो सके। तो दोस्तों चलते चलते मैं बताऊं कि मेरा मॉर्निंग रूटीन जो गाड़ी को लेके है वो ये है कि सुबह जैसे ही हमने गाड़ी को स्टार्ट करना है, एक बार कोल्ड स्टार्ट कर लिया और कोल्ड स्टार्ट के साथ ही मैं गाड़ी पे जो कपड़ा है या कह लो एक ब्रश है वो हमने मार लिया ताकि सारी डस्ट वगैरह हट जाए। का आगे वाला फ्रंट विंडशील्ड है और बोनट है, इस पर थोड़ा कपड़ा मार लेता हूँ ताकि आप लोगों को व्यू थोड़ा सा ठीक आ सके, क्योंकि गाड़ी वाइट कलर की है तो अगर इस तरीके के दाग वाग हो जाते हैं तो दिखते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा व्यू अच्छा आ रहा होगा। और उसके बाद जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मतलब चलना स्टार्ट करते हैं, तो मैं सबसे पहले टायर प्रेशर चेक कर लेता हूँ उसका कि टायर प्रेशर है सही कि नहीं, कुछ अनइवन तो नहीं हो रहा है, किसी एक टायर में कम हवा हो जाए, बहुत ज़्यादा एक टायर में हो जाए। साथ ही में एक बार व्हील की कंडीशन को भी एक राउंड मार के वो मैं गाड़ी साफ़ करते करते ही देख लेता हूँ। और उसके बाद जब गाड़ी को बढ़ाओ भी तो भगाओ मत, या फिर कोशिश करो कि आप 3-4 किलोमीटर कम से कम गाड़ी को एक स्लो पेस पे 30-35 की स्पीड के आसपास आप चलाओ। उसके बाद ही आगे की जो चीज़ें हैं फिर आप उसके बाद जब एक बार गाड़ी थोड़ी सी राउस हो जाती है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है इंजन, तो मतलब आपको सही रहता है। जैसे मेरे को एक कूलेंट टेम्परेचर बता रहा है 75 डिग्री के आसपास, तो जब ये 90 आ जाएगा तो उसके बाद फिर मैं गाड़ी को किसी भी तरीके से वो तो इंजन पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा और
ऑयल भी बहुत अच्छी तरीके से जो है चैम्बर में प्रॉपर तरीके से इसके जो पार्ट्स हैं उसको ल्यूब कर चुका होगा। तो ये कुछ ऐसे कह लो आप रिचुअल्स हैं जो कि आप अगर 4 व्हीलर चला रहे हो या किसी भी गाड़ी के साथ, नॉट इवन 4 व्हीलर, ये मैं अपनी मोटरसाइकिल के साथ भी इसी तरीके से करता था जब मैं पहले मोटरसाइकिल राइड्स करता था। थोड़ा सा रोड का पैच जो है वो खराब सा है, बट ओवरऑल ठीक है। मतलब पहाड़ों में तो अगर आप जा रहे हो तो ये चीज़ें से तो आपको निकलना ही पड़ेगा, मतलब बट इतना भी कोई ख़राब नहीं है। अब जैसे यहाँ पे रोड जो है एक साइड का गिर गया नीचे, तो अब सिंगल लेन में ही दोनों गाड़ियाँ निकलती हैं, तो अगर कोई आ रहा है सामने से तो उसको रुकना पड़ेगा, नहीं तो हमें रुकना पड़ेगा। दोस्तों काकड़ी घाट में जो हनुमान टेम्पल है नीम करोली बाबा द्वारा स्थापित किया हुआ, उससे करीबन हमें जो रानी खेत 1 घंटे के रास्ते पड़ेगा। और देखिए यहाँ से फिर हमें रिटर्न ही आना है टूवर्ड्स कैंची, और यहीं से ही एक रास्ता कटता है राइट हैंड साइड की साइड। 31 किलोमीटर का डिस्टेंस ये मुझे बता रहा है। तो फिर हम यहाँ से राइट मुड़ते हैं टूवर्ड्स रानी खेत। फिर जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं वो टेम्पल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस भी कह लो, और उसकी भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। जितना मुझे पता है उतना अगर मैं बताऊं तो वो एक शिव टेम्पल है, जिस शिव टेम्पल को हेडा खान बाबा जी ने स्थापित किया था। और ये उनके दूसरे जन्म में जब वो आए थे, उन्होंने पुनर्जन्म लिया था या कह लो वापस से शरीर धारण किया था, उसके बाद इन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी थी। और इनकी भी अगर स्टोरी जाने, जैसे नीम करोली बाबा जी की स्टोरी है, तो हेडा खान बाबा जी की भी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इवन जैसे कहा जाता है, काफ़ी लोगों को पता चला ये कि स्टीव जॉब्स, विराट कोहली एंड मार्क जुकरबर्ग नीम करोली आश्रम में आए हैं, कैची धाम में आए हैं। लेकिन जो हेडा खान बाबा जी है, अब आप माने तो काफ़ी ज़्यादा जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, जो ऋषि कपूर जी थे और उनके जो फादर साहब थे, वो भी हेडा खान बाबा जी के बहुत बड़े बिलीवर थे। जब हम उस टेम्पल को जाके कवर करेंगे तो आई होप आपको पसंद आएगा। और चलिए, क्योंकि ये रास्ता तो अगर आप देखें, ये रास्ता तो बस पहाड़ों पे जाने का है। इंटरेस्टिंग भी है, जैसे कि मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कोसी नदी बहती हुई यहाँ से आगे जा रही है। ये घुमावदार सड़कें जो हैं ये हमें देखते हैं 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैंने डायरेक्टली मैप्स में टेम्पल का लगा लिया। अभी जैसे गाड़ी में टेम्परेचर शो कर रहा है 30 डिग्री का आउटसाइड टेम्परेचर, लेकिन इतनी सड़ी गर्मी है ना, खास करके जो सनबर्न वाली है, कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए भी इनकेस बाहर होते हो तो आप ये समझो कि यू हैव टू यूज सनस्क्रीन। एक बात और, शायद ऐसे 1-2 कमेंट्स आ सकते हैं, तो पहले मैं बोल दूं कि यार कमेंट्स आ सकते हैं कि भाई तूने 3 दिन से एक ही टी शर्ट पहनी हुई है और कैसे चला रहा है तू हिसाब किताब। तो देखो यार, जब भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और खास करके लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ता है। जैसे अगर मेरी टी शर्ट बहुत गंदी हो जाती तो ठीक था, लेकिन अभी तो है मेरी टी शर्ट की ठीक ठाक चल रही है, तो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहन लिया, जब तक चल रहा है तब तक उसको थोड़ा घिस लो, उसके बाद फिर आप जब वो खराब ही हो जाए, जब डिस्पोज ऑफ करने वाली सिचुएशन आ जाए, तो फिर हम चेंज कर लेंगे। इससे हमें क्या रहेगा, आगे के लिए हमारे पास थोड़े कपड़े बचे रहेंगे। मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं अवॉइड करता हूँ कपड़े को धोना, कि जो देखे हैं मैंने, बट वो तो जो प्रो लेवल के ट्रैवलर होते हैं वो 4 टी शर्ट लेके चलते हैं और उसी को धो के वापस से पहनते, तो अपन से नहीं हो पाता भाई। और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग जो काम है ना, मुझे कपड़े धोने का ही लगता है। तो उतना सब मैं कोशिश करता हूँ कि ना करूँ, हालांकि मैंने किया हुआ है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि उन कपड़ों को जब तक घिस लो, जब तक उनमें से मतलब गंदे ना हो चुके हों, या तो ये मतलब मेरा हमेशा से रहा है जब भी मेरे ट्रैवल्स रहते हैं, खास करके सोलो ट्रैवल्स जब रहते हैं। तो दोस्तों हम लोग रानी खेत एंटर हो चुके हैं। बहुत पीसफुल प्लेस है यार ये। तो हेडा खान टेम्पल जो है यहाँ से 5 किलोमीटर है। वैसे मैप्स में ये 12 मिनट का रास्ता मुझे बता रहा है। तो दोस्तों
रानीखेत या उत्तराखंड में कोई भी ऐसा एरिया हुआ तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, और दिस इज़ वेरी कॉमन कि यहाँ की जो सड़कें हैं ना, जैसे जैसे आप थोड़ा इंटीरियर्स में जाते जाते हो वो सड़कें पतली होती जाती हैं। इवन यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, अगर कोई सामने से बड़ी गाड़ी आ जाए, काइंड ऑफ ट्रक आ जाए, तो हम दोनों को क्रॉस करने में मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि तो रोड घुमावदार है और बहुत ज़्यादा सकरा हो गया। तो इट्स बेटर कि हम यहाँ से फटाफट जल्दी जल्दी से निकलते हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से जल्दी जल्दी निकल के आपको टेम्पल पे ही मिलता हूँ। स्वामी परमहंस योगानंद की आत्मकथा के अनुसार श्री बाबा शिव स्वरूप में तथा सृष्टि की रचना से ही समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। हैडाकान वाले बाबा का पिछला अवतार 18 से 20 वर्ष के योगी के स्वरूप में सन 1970 में प्राचीन कैलाश पर्वत की तलहटी ग्राम हैडाकान का पवित्र गुफा में हुआ। उन्होंने कभी किसी गर्भ में जन्म नहीं लिया। 14 फरवरी 1984 को बाबा जी समाधिस्थ हो गए। बाबा जी ने चिलिया नौला मंदिर का निर्माण 1976 से शुरू किया तथा 15 जून 1983 को श्री CP सिंह तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मंदिर की मुख्य मूर्ति श्री 1008 हैडाकान वाले बाबा पूर्व स्वरूप की है, जो सन 1992 में समाधिस्थ हुए। बाबा जी का संदेश सत्य, सरलता एवं प्रेम। तो दोस्तों, ये मंदिर के पीछे का एरिया है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो स्टे कर सकते हैं या लॉन्ग स्टे कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग स्टे करना है तो आपको 15 डेज़ पहले यहाँ से एक मेल करना पड़ता है, और ईमेल आईडी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा या फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो दोस्तों, मंदिर के पीछे ही जहाँ से हम लोग एंटर होते हैं, जब हम यहाँ से निकलेंगे तो ये जो लाल कलर का गेट पड़ता है, ये आश्रम आनंदपुरी के नाम से जाना जाता है। यहीं पे अन्नपूर्णा किचन है, तो हम लोग यहीं पे अपना लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। बना बहुत अच्छा रखा है, साफ़ सुथरा रखा है। रेस्टोरेंट जो है वो देखने में तो बहुत ज़ोरदार लग रहा है। चलिए, ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, तो अब हम लंच करते हैं। तो जी, लंच तो हो गया हमारा, और काफ़ी टाइम लिया हमने। चलिए, बाकी डिटेल्स मैं आपको गाड़ी में बताता हूँ। तो जी, यहाँ तो हमने दर्शन कर लिए हैं और हमने लंच कर लिया है। तो जस्ट मंदिर के पीछे ही मंदिर के ट्रस्ट का एक रेस्टोरेंट है। यकीन मानिए, इतना क्लीन और हाइजीनिक फूड मुझे मिला। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको एक हाइजीनिक फूड मिल जाए, थोड़ा कम मसाला मिर्ची का, सो ओम नमः शिवाय जाप के साथ हम यहाँ से निकल पड़े। यहाँ से मैंने मैप में तो लगा लिया है हर्षिल वैली। डिस्टेंस जो है वो 414 किलोमीटर का है, तो मैप्स बता रहा है 13 घंटे 18 मिनट। तो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे का अराइवल है। तो वैसा कुछ हम लोग नहीं करने वाले। देखेंगे अगर हमें अपने रास्ते में बीच में कहीं बहुत अच्छा सा कोई होम स्टे या कोई ढंग का होटल वगैरह मिल जाता है, तो हम आज इवनिंग में 5, साढ़े 5, 6 बजे तक वहीं पे स्टे करेंगे, और फिर मॉर्निंग में हम वापस से कूच करेंगे। मैंने थोड़ा लोकल से आइडिया लिया कि अभी हर्षिल वैली का रूट कैसा है, क्या है। तो देवर सेइंग कि अभी तो ऐसी सच किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। देखते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें कैसा मतलब चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। तो दोस्तों, बने रहिए, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा आता है इस रास्ते पे तो मैं आपको उसे दिखाऊँगा। अब अगर प्रैक्टिकल नोट्स पे बात करी जाए, लाइक कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जस्ट कैमरा ऑन रखा हुआ है और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो जब मैं सोलो ट्रैवल करता था पहले, तो दिन में ऐसा भी टाइम आता था या कुछ ऐसे पल आते थे जहाँ पे आपको थोड़ा सा बोर्डम फील होने लग जाता था कि यार ये क्या, मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। देन आपको अपने आप को किसी भी चीज़ में, वेदर म्यूज़िक, वेदर
थोड़ा आपको गाड़ी रोक के थोड़ा घूम लिया, चल लिया, तो उसमें मुझे इंगेज करना पड़ता था। बट जब से मैंने ये व्लॉगिंग के लिए कोशिश करी है अभी, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि तो मेरी फर्स्ट सीरीज़ ही होगी, तो ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि ना उतनी बोरियत फील हो नहीं रही है। ये कहीं ना कहीं मेरी हेल्प ही कर रहा है। जिन यूट्यूबर्स से मैंने पहले पूछा कि यार ये कैसे होता है, तो देखिए हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान तो होते ही हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए यार, अगर तू प्रोफेशनली इस चीज़ को करना चाहता है या फिर एज अ हॉबी भी इस चीज़ को लेना चाहता है, तो तुझे चीज़ों को टाइम देना होगा और तू उस जगह के एसेंस को ग्रास्प नहीं कर पाएगा। तो एट द सेम टाइम मैंने चीज़ें देखी कि लोग एज अ कपल या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं। जब आप लोगों के साथ ट्रैवल करते हो तो आपके पास रास्ता तो होता ही है, साथ ही में आपके पास बात करने के लिए काफ़ी कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं। जब हम लोग सोलो निकलते हैं तो एक चीज़ होता है कि ये मेरे लिए तो पॉजिटिवली ही काम कर रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ गाड़ी चलाते चलाते। धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि यार अपन कर सकते हैं इसको। तो आई होप जब ये सीरीज़ को मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग उसको थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे। थोड़ा यार मेरा मतलब, मैंने ना ये कभी ये चीज़ करी नहीं। इवन मेरा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था कि मुझे कैमरा चलाना या इस तरीके की चीज़ें चलाना बहुत अच्छे से आता हो, या मैं इसमें बहुत प्रो लेवल पे हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ी सी मुझे इनिशियली पुश देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मेरा इस लायक तो बना नहीं है चैनल की उसे शेयर करें, बट मुझे लगता है कि मेरा जो सस्पेंशन वाला वीडियो था वो जो है वो काफ़ी लोगों को पसंद आया और शेयर भी किया होगा। तो यार रानीखेत से निकलते निकलते मैंने सोचा क्यों ना यार यहाँ पे एक रानी झील करके है, और मैंने लास्ट टाइम मिस कर दिया था, तो वो भी देखते चले। फिर रानी झील कहाँ पे है? उधर रानी झील का रास्ता तो सही तो दिख रहा है वैसे, बट उबड़ खाबड़ काफी है ये। मतलब रोड है लेकिन गड़ड़ पड़ड़ वो काफी है। यहाँ से तो हम लोग फ्री हुए। झील तो यार मेरे को एवरेज ही लगी, बहुत अच्छी तो लगी, लेकिन ठीक ठाक सी मेंटेन करके रखी है। पानी थोड़ा क्यों काफ़ी ज़्यादा गंदा था, क्योंकि कम भी था पानी, तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब हम रानीखेत एग्जिट कर जाएंगे। और आई थिंक ये भी, जब मैं एग्जिट कर रहा था तो रास्ते में मुझे बोर्ड दिखा तो मैंने गाड़ी पलटा दी। चलो यार आए हैं तो एक बार देख लेते हैं। बट एज एन एक्सपीरियंस इट वॉज गुड। बट क्या मैं इसे रिकमेंड करता हूँ? अगर आपने रानीखेत में चेक इन किया है, आप नाइट स्टे लिया है, आपको दिन बिताना है रानीखेत में, तो इट इज़ फाइन। नहीं तो यू कैन स्किप। ये कोई बहुत वावशा वाला भी नहीं था। टाइम हो चुका है 5:15। मुझे लगा था कि 6 बजे के आसपास हम कोई सा अच्छा स्टे देख लेंगे। 3 बजे के बाद मतलब फ्रॉम लास्ट 2.5 आवर चला रहा हूँ मैं, कहीं रुका नहीं, नॉट इवन कोई ब्रेक भी नहीं लिया। अभी तो देखते हैं, जहाँ तक चलते हैं वहाँ तक चलते हैं। करंट अपडेट तो ये है कि गाड़ी चलाते जा रहे हैं और एक के बाद एक छोटे छोटे से गांव और कस्बे क्रॉस करते जा रहे हैं। एज ऑफ नाउ मैंने डिसाइड किया है कि कर्णप्रयाग में आज हम नाइट स्टे करते हैं।
अभी तो कुछ सिंपल से सड़क हैं और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो चीज़ मैं चाहता था भीड़ भाड़ से बच के कहीं पे वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है। और ऐसे में ना आपको फिर गाड़ी चलाने का भी मज़ा आता है। ये देखा भी आपने एक बेवकूफ़ गया तो अगर आप ऑन कमिंग ट्रैफिक आ रहा है आपका और अगर आप हाई बीम पे हो तो आपको तो बड़ा फैसिलिटेट हो जाता है, आपको सामने का दिख रहा है सब कुछ चीज़ें। एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सामने वाले का भी सोचना चाहिए जो कि अपोजिट साइड से आ रहा है। अब इसकी जो मोटरसाइकिल की लाइट थी उसने मेरी पूरी आँख चौंधिया ही दी थी। और अब अगर मैं अपनी लाइट जला देता तो ये शायद देख भी नहीं पाता। तो एक थोड़ा सा सिविक सेंस होता है जो लोगों में लैक करता है। और ये मैं मोटरसाइकिलिस्ट को भी बोलूँगा, क्योंकि मैं भी जब मोटरसाइकिलिंग में था तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि थोड़ा फुलिशली करते हैं राइडर्स भी कि ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा लेंगे एक्स्ट्रा और उसको 24/7 चला के रखेंगे, या फिर उसका जो फोकस रहेगा वो सामने वाले के मुंह पे ही रहेगा। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप मुझे भी देखें तो मेरी गाड़ी जो है वो लो बीम पे चल रही है और स्कॉर्पियो इनकी लाइट्स ऑलरेडी वीक हैं। ये स्टॉक लाइट्स है। इनफैक्ट मैंने अभी अपनी जो नीचे की फॉग लाइट्स है वो भी ऑन नहीं करी है। तो अगर ये देखिए, ये मेरे हाई बीम है और ये मेरी लो बीम है। तो मैंने अभी इसमें लो बीम रखी हुई ताकि ऑन कमिंग ट्रैफिक को प्रॉब्लम ना हो। पूरे दिन का सबसे खूबसूरत सा टाइम या तो अर्ली मॉर्निंग होता है या फिर जब संध्या गोधूली का टाइम होता है, जब सूर्यास्त होता है। तो एक दिन अपनी एक याद और एक छाप छोड़ के चले जाता है। आज का दिन जो था वो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि मेरे को हैडाकान जाना है एंड बिलीव मी बहुत टाइम से मेरा वो प्लान जो था पोस्टपोन था। तो आज ये चीज़ बड़ी अच्छी हुई मेरे साथ कि मैंने वहाँ पे दर्शन किए। और जो भी व्यूअर्स यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच यार। वीडियो बनाने में, शूट करने में, एफर्ट्स देने में मज़ा ही तब आता है जब आप लोगों का सपोर्ट मिले। देयर आर टाइम्स और इनिशियल टाइम्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप डीमोटिवेटेड बहुत हो जाते हो। 2500 चीज़ें आपके लाइफ में चल रही होती हैं ना, तो आपको लगता है कि लेट्स फोकस ऑन दोज और इस चीज़ को ना करें। बट आप लोग के अगर कमेंट्स अच्छे आते हैं और पॉजिटिविटी थोड़ी मिलती है मुझे, तो एक ये चीज़ है कि अच्छा लगता है और लगता है कि नहीं यार, इसको भी प्रायोरिटाइज किया जाए। इवन जो मेरे लास्ट कुछ वीडियोस थे उसके बाद मेरा जो है 2 महीने का गैप हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब इसे रेगुलरली रखा जाए। तो खैर अभी हम लोग कर्ण प्रयाग को क्रॉस कर रहे हैं और जोशीमठ वाले रास्ते पे चल पड़े हैं। जो हमने होटल बुक कराया उधर ही पड़ेगा। यहाँ चल रहा है काम। और ये मुझे लग रहा है कि 4 धाम यात्रा जो है शुरू होने के पहले निपटा रही है। एंड आई बिलीव जिस तरीके का पहाड़ है ये लैंडस्लाइड जोन टाइप का ही मुझे दिख रहा है। अभी तो देखो रात में तो हम कैसे ही देख पाएंगे, लेकिन इफ यू कैन सी स्थिति खराब है यहाँ पे काफी। ऑस्मो पॉकेट 3 का जो लो लाइट में परफॉर्मेंस है, इट इज वेरी गुड। 9:30 बज चुका है और हम हमारे होटल पे पहुंच चुके हैं। बस भगवान करे कि जैसा गूगल पे मेंशन किया हो उस तरीके का ही रूम्स हों। ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि रोड्स काफ़ी अच्छे बने हुए थे। इवन कुछ पैचेस ऐसे आए जहाँ पे अपन अकेले ही चल रहे थे, कोई था नहीं। इवन अगर अभी भी देखो तो अकेले वाली बात है, बहुत कम ट्रैफिक है। बट ठीक है, समय भी हो चुका है। ओके, हाँ जी, हाँ बुकिंग है। गाड़ी का यहाँ से घुमा के अंदर डाल दीजिए। ठीक है भाई।
लग रहा अकेले हूँ आज। हाँ मुझे लग रहा अकेले ही हूँ आज तो सीजन वो नहीं है ना, तभी तो मैं आया हूँ जी। उत्कर्ष एक बार रूम देख ले भाई। हाँ रूम दिखा देता हूँ। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं और नीचे स्टे ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ये मतलब गाँव ही हमारा यही है, तो ये भी नया ही बनाया था हमने। तो आधा काम गोल खाया, आधा ऐसा चल रहा है। क्या बात है। हाँ, ये 4 धाम की प्रिपरेशन चल रही है ना? हाँ तो पिछले सीजन में स्टार्ट किया था। हाँ मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट उसमें है, टीम में है। वाह। तो ये जो नीचे थे पापा मम्मी, तो आज हम तो ऐसे ही है कि जो इधर ही आ रहे भैया है ना, बड़ा भैया है। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ा भाई भी नेवी में, मेरा लेफ्टिनेंट कमांडर है अभी। वाह। तो नहीं थी लेकिन हल्का खा के सो जाएंगे जी। हाँ, या फिर आप लोगों ने जो अपने लिए बनाया उसमें से भी थोड़ा सा अगर मुझे मिल जाए तो। रोटी सब्जी हाँ तो ठीक है, रोटी सब्जी खा लेंगे। हाँ हाँ लाइट ही बनाना, फिर लाइट ही ठीक है। किसकी सब्जी है? बीन्स। ठीक है, बस 2 रोटी और बीन्स। जी जी बिल्कुल। अभी तो मैंने फिलहाल 4 ही कमरे बनाए हैं अभी, बाकी अब इस सीज़न सोचा था बनाने का, पर फिर इस सीज़न टाइम मिला नहीं। मैं फिर मैं अपना काम के लिए वहाँ चले गया था, देहरादून चले गया था वापस। अच्छा, मतलब ये सीज़न में यहाँ कर रहा हूँ, तो ऑफ सीजन में वो अपना सिनेमेटोग्राफी का काम रहता है। वाह। तो वो भी साथ साथ चलता रहता है। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 9:45 और हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया है। और अगर बताऊं तो ये होटल मुझे कर्णप्रयाग से अराउंड 14-15 किलोमीटर और अंदर, जब हम जोशीमठ के लिए बढ़ते हैं उस रोड पे मिला था। तो होटल अभी नया ही बना है और अभी यहाँ पे स्टाफ वगैरह तो नहीं है, तो जिनका है ओनर वही इसको अभी मैनेज और मेंटेन कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ से एंटर होते हैं और एंटर होने के जस्ट बाद ये हमें बालकनी मिल जाती है, ये एक टेबल मिल जाती है, एक ये चेयर है एंड टेलीविज़न भी है, और ये है बेड के साथ एक जस्ट क्योंकि नई प्रॉपर्टी तो टेस्टिंग के लिए उन्होंने लैंप रख दिया है। पानी मैंने मंगा लिया था और कुछ इस तरीके का वॉशरूम है इसका। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि जिन चीज़ों की मुझे नेसेसिटी थी या जो बेसिक चीज़ें हैं वो मुझे मिल गई। फ़िलहाल तो हमें रात ही काटनी है और हमें ये प्लान करना है कि अब बद्रीनाथ को कल थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे, पर मुझे लगता नहीं कि ये अभी पॉसिबल हो पाएगा। तो अब रात में हम बैठ के प्लान बनाते हैं कि कहाँ निकला जाए यहाँ से और इस ट्रिप को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हम किस तरीके से बनाएं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ कल मॉर्निंग में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों की इसी तरीके से अगर मदद बनी रही, अभी अच्छे व्यूज़ रहे, तो ये मुझे और मोटिवेट करेंगे वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि मुझे इनिशियल पुश की ज़रूरत है। हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।